नमस्कार दोस्तों अब सपोज कीजिए कि आप जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं, या दोस्तों आप अभी इंटरमीडिएट में हैं और अचानक से होता क्या है, एक दिन टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप अगर इंटरमीडिएट में हैं तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या मैथ है, वो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, इसको संशोधन करने की ज़रूरत है तथा संशोधन करने के बाद आपको फिर से इसका न्यू सिलेबस दिया जाएगा, आप उसको फिर से पढ़िए। तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा, जो सब्जेक्ट आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर उसका फिर से संशोधन किया जाए तथा एक चैप्टर में नहीं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट फिर से संशोधन करके आपको दिया जाए, तो आपको बहुत ही बेकार लगेगा, क्योंकि आपको फिर से पूरा वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज लॉ स्टूडेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, लॉ स्टूडेंट के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी तथा इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें गृह मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि यह जो 3 सब्जेक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी तथा इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको फिर से पूरा संशोधन किया जाएगा। किसी 1-2 सेक्शन में नहीं, पूरी आईपीसी, पूरी सीआरपीसी में फिर से संशोधन करके उसको फिर से सिलेबस को फिर से दिया जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट है, इसके सारे सेक्शनों में, अब सारे सेक्शन में, जैसे कि अब पूरी सेक्शन तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन उसमें जो भी अवधि है कारावास की या फिर जो भी जुर्माने की अवधि है, उस सब को चेंजिंग करके फिर से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। आपको मजाक लग रहा होगा कि इतनी बड़ी आईपीसी, इतनी बड़ी सीआरपीसी को फिर से अमेंड किया जाएगा, तो उसके बाद इसको फिर से पढ़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों ये बात सच है, यह बिल राज्यसभा में आ चुका है और इस पे चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इसमें कहा यह जा रहा है कि हमारी जो आईपीसी, सीआरपीसी है, यह 1860, 1973 की बनी है, बहुत ही पुरानी है, तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और दोस्तों इसमें एक खुशखबरी ये भी है कि अगर आप एक लॉ के अच्छे जानकार हैं तथा अगर आप एडवोकेट हैं तथा ऐसे कुछ व्यक्तियों को इसमें रखा गया है जो कि इसमें संशोधन करेंगे। अब इसमें केवल सरकार के हाथों तो नहीं होगा संशोधन, इसमें जैसे कि जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा अन्य जितने भी लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तथा एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे बहुत लोगों को इसमें रखा गया है, चीफ मिनिस्टर, राज्यों के राज्यपाल। अगर इन लोगों को कुछ भी सजेस्ट करना है कि आईपीसी में ये बदलाव होना चाहिए, सीआरपीसी में ये, तो अपना सजेशन ये वहाँ पे सरकार को जाके दे सकते हैं तथा आपके द्वारा अगर जो भी सुझाव दिया गया है वो सरकार को पसंद आता है कि यह आईपीसी में रखना चाहिए, तो उसे रखा भी जाएगा तथा आपका नाम भी होगा कि इनके द्वारा ये सजेस्ट दिया गया था। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह खबर जानने के बाद कैसा लगा कि अब पूरी आईपीसी, पूरी सीआरपीसी, पूरी एविडेंस एक्ट बदलने के बाद अब हम लोगों को फिर से वो चीज़ें पढ़नी होगी। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस पर आपका क्या विचार है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे और भी लीगल नॉलेज के लिए अपने चैनल लीगल स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।